तुर्की के जंगी जहाज लगातार कुर्दिशों के ऊपर हमला कर रहा है दोस्तों, और लगातार कुर्दिशों को तबाह कर रहा है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सीरिया का तेल और सोना और गैस जो कुछ भी है, जो कुछ भी खजाना है, सारा कुर्दिशों के पास ही है, कुर्दिशों के कब्जे में ही है। तो इसी वजह से ये लोग अलग देश की मांग करते हैं कि हमें एक अलग देश चाहिए, ये जो कुछ तेल और गैस और सोना है ये सब हमारा है। इसीलिए सीरिया और तुर्की की सेना मिलकर कुर्दिशों के ऊपर हमला कर रही है दोनों तरफ से दोस्तों। मोहम्मद अल जुलानी की तरफ से कुर्दिशों को ऑफर दिया गया है कि आप लोग अपने हथियार डाल दें और सीरिया की इस नई सरकार को एक्सेप्ट करें और आप लोग बतौर फौजी सीरिया की फौज में शामिल हो जाएं और सीरिया के हक में काम करें। कुर्दिशों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो गैस और तेल और सोना है इस पर किसी का हक नहीं है, इस पर और जो सीरिया के लोग हैं इस पर उन लोगों का हक नहीं है, इस पर सिर्फ हमारा ही हक है। नई खबर, तुर्की सीरिया के अंदर अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन और तकनीकी इंजीनियर को भेज दिया है दोस्तों, ताकि सीरिया मजबूत हो सके और उसका भविष्य बेहतर हो सके। सीरिया के अंदर जो एयरपोर्ट ख़राब हो गया था दोस्तों, लड़ाई और झगड़े में जो दोनों तरफ से झड़पें चल रही थी उसमें, और इसराइल की बमबारी में जो सीरिया का एयरपोर्ट था वो ख़राब हो गया था दोस्तों, बर्बाद हो गया था। उसको इसराइल और कतर ने मिलकर रिपेयर कराया और हवाई जहाज उड़ाकर बाकायदा उसकी टेस्ट भी किया जा चुका है दोस्तों। सीरिया से रूस अपने सारे हथियार और अपने सारे सैनिकों को और अपनी सारी गाड़ियों को वहाँ से निकाल रहा है दोस्तों। इस बात को लेकर रूस को बहुत चिंता है दोस्तों, और रूस परेशान है दोस्तों। मोहम्मद अल जुलानी की तरफ से रसिया को ये ऑफर दिया गया है कि आप यहाँ पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बशर अल असद को हमारे हवाले करना पड़ेगा, ताकि हम उन पर मुकदमा चला सके सीरिया में और उनको सजा दे सकें। और मैं आपको बताऊं, बशर अल असद पहले ही रूस की राजधानी मॉस्को में जाकर बड़े होटल में ऐशो आराम कर रहा है दोस्तों। इसी तरह से रसिया दोनों तरफ से फंसा हुआ है, रसिया कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों, इसलिए रसिया अपने हथियार और अपने फौजियों को वहाँ से निकल रहा है। एक और खबर मोहम्मद अल जुलानी की तरफ से दोस्तों ये बताया गया है कि जो बड़े बड़े लीडरान थे, जो आर्मी में और कमांडर में, जो बशर अल असद के साथ मिलकर जिन लोगों ने सीरिया के लोगों पर जुल्म किया है, हम उनकी नेशनलिटी को भी रद्द करेंगे और उन्हें सजा भी देंगे दोस्तों। मोहम्मद अल जुलानी की तरफ से एक और खबर आया, मोहम्मद अल जुलानी ने अपने सारे ग्रुपों को कहा है कि आप लोग जो सारे ग्रुप हैं वो ग्रुप को ख़त्म करें और बतौर फौजी सीरिया के लिए काम करें और बॉर्डर पर तैनात। अबू उबैदा की तरफ से एक और बयान आया है दोस्तों। अबू उबैदा ने शिया और सुन्नी जो मुसलमान बटे हुए हैं दो फिरकों में, उसके लिए उबैदा का बयान आया है दोस्तों। उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अबू उबैदा ने कहा है ये जो शिया और सुन्नी चल रहा है कि शिया चाहते हैं कि सुन्नी मारे जाएं, सुन्नी तबाह बर्बाद हो जाए, ये गलत है। फिलिस्तीन और गज़ा में जितने भी हैं सब के सब सुन्नी हैं, उसमें से एक भी शिया नहीं है, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह यानी शिया संगठन सुन्नियों के लिए लड़ाई कर रहा है और लेबनान खुद खतरे में पड़ रहा है सुन्नियों के लिए। अगर ऐसा होता तो फिर वो तमाशा देखता और बल्कि ये चाहता कि ये सुन्नी मारे जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शिया और सुन्नी की ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब इसराइल की तरफ से किया गया है ताकि ये आपस में बढ़ जाएं और इसराइल को फ़ायदा हो। इसीलिए आप ये सब बहमने में ना पड़े, शिया सुन्नी कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है इसराइल दोस्तों। और बहुत सारी खबरें हैं जो आप लोगों के सामने मैं कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। अभी के लिए बस इतना ही।